नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खुफिया एजेंसियों के द्वारा किए गए कुछ फनी ऑपरेशंस के बारे में। मोस्टली जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं उनके जो ऑपरेशन होते हैं काफ़ी सीरियस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन कभी कभी आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं आईबी और रॉ के बारे में। आईबी जो है भारत के जो आंतरिक मामले हैं उनको देखती है और रॉ बाहरी जितने मामले होते हैं, जितने मैटर्स होते हैं उनको देखती हैं। आईबी हमारे भारत के अंदर जितने भी षड्यंत्र साजिशें होती हैं या देश में कोई खतरा हो अंदर से, उनके पर नजर रखती है। और रॉ हमारे देश के जितने भी दुश्मन हैं या बाहर से कोई खतरा है या कोई साजिश हो, कोई षड्यंत्र हो, उनको देखती है। अब जो भी कोई रॉ का अधिकारी, रॉ का जो एजेंट होता है, अगर वो किसी देश में जासूसी करने, मोस्टली वो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के तौर पे जाता है। इंडिया की जो रॉ है या किसी भी देश की जितनी भी खुफिया एजेंसी होती है वो डिप्लोमेटिक असाइनमेंट के तौर पर जाकर ही काम करती है और तभी वो जासूसी करती है। मोस्टली ऐसा ही होता है। भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई, इन दोनों के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी भारत के जो रॉ अधिकारी है, जब वो डिप्लोमेट असाइनमेंट लेके पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो उसकी निगरानी करती है, उसकी सर्वेलेंस करती है, जिसको कि बम्पर टू बम्पर बोलते हैं। बम्पर टू बम्पर का मतलब ये है कि जब भी जो अधिकारी होता है भारत की रॉ का, अगर वो गाड़ी में कहीं भी जा रहा हो, सब्जी लेने जा रहा हो, मार्केट जा रहा हो, तब आईएसआई के जो अधिकारी होते हैं उस पर निगरानी रखते हैं, उसकी सर्वेलेंस करते हैं, गाड़ी से बम्पर मिलाकर चलते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। इनको शैडो ऑपरेशंस भी बोलते हैं कि उस अधिकारी की परछाई बनकर चलेगी। एक बार क्या होता है, पाकिस्तान का एक अधिकारी जो आईएसआई का है वो भारत में डिप्लोमेट असाइनमेंट के तौर पे आता है। अब भारत की जो रॉ है और इंडिया की जो आईबी है और मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, उसको पता होता है कि ऐसे एक आईएसआई का अधिकारी आया है और जो कि एजेंट के तौर पे काम करता है। इंडिया की जो काउंटर इंटेलिजेंस है वो उसका पीछा करती है, शैडो ऑपरेशन करती है, बम्पर टू बम्पर ऑपरेशन उसके साथ में करती है। तो होता क्या है, सर्दियों के दिन थे तो दिल्ली में सर्दी काफ़ी तगड़ी पड़ती है, कोहरा काफ़ी होता है, तो तब भी सर्वेलेंस चल रहा था, उसकी जासूसी चल रही, उसके पीछा कर रही थी। तो इंडिया का जो अधिकारी होता है उसकी गाड़ी के पीछे वो अपनी गाड़ी लगाए हुए था। अब गाड़ी कोहरे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कभी रुक जा रही थी, कभी चल रही थी, लेकिन अधिकारी पीछे पीछे चल रहा था। तो इस चीज को पाकिस्तान को जो अधिकारी है उसको पता होता है कि भाई तेरे साथ सर्वेलेंस हो रहा है, जासूसी कर रहे हैं, निगरानी रखी जा रही है। तो चलते 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 गाड़ी पाकिस्तान के अधिकारी की रुक जाती है। पाकिस्तान का अधिकारी गाड़ी से निकलता है और जो इंडिया का जो अधिकारी है उसके पास जाता है और बोलता है कि बाहर आइए, मतलब शीशे पे नॉक करता है कि बाहर आइए। तो वो बाहर निकलता है, उससे हाथ मिलाता है पाकिस्तान का अधिकारी और बोलता है आ जाइए, चाय वाय पी लीजिए। तो जो इंडिया का जो अधिकारी होता है वो शौक सा हो जाता है, थोड़ा क्या ये क्या बात कर रहे हैं। वो गौर से जब देखता है कि वो जो दिल्ली वाला जो उसका घर है, पाकिस्तानी जो अधिकारी है उसका, उसके घर तक उसकी जासूसी करते हुए, सर्वेलेंस करते हुए, निगरानी करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है इंडिया का अधिकारी और उससे माफ़ी मांगता है कि हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपके साथ चाय तो नहीं पी सकते। तो कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। एक बार क्या होता है, इंडिया का एक अधिकारी होता है, वो डिप्लोमेट असाइनमेंट के तौर पे वहाँ पोस्टेड होता है और उसका जो सोर्स होता है वो पाकिस्तानी आर्मी में होता है। तो एक बार उसके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आता है, जो सोर्स होता है पाकिस्तानी आर्मी का, वो उसके पास लेकर आता है जो इंडिया का जो अधिकारी होता है। अब वो उसको दिखाता है और बोलता है कि इस जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है इसको मैं आपके एम्बेसी तो नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन आप इसको यहीं देख लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। अब ये बात कुछ पुराने टाइम की भी है। उस समय समस्या क्या थी, ना तो कोई कैमरा था कि वो फोटो खींच ले तुरंत काम हो जाए। तो वो क्या करता है कि आप ठहरिए, पाकिस्तानी जो सोर्स है उसका आर्मी वाला उसको बोलता है रुकिए मैं भी आता हूँ। तो वो जाता है, एम्बेसी जाता है और वहाँ से एक टाइपिस्ट को लेता है और आ जाता है। अब आप देखिए, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान आर्मी का एक सोर्स और इंडियन जो इंटेलिजेंट ऑफिसर है, अधिकारी जो है, पार्क में बैठ के उसको टाइप कर रहा होता है। वो उसको पढ़ रहा होता है और टाइप कर रहा होता है सारी चीज़ों को।
और इसी पे निगाह थी आईएसआई की, क्योंकि उन्होंने तो सर्वेलेंस लगा रखी थी। अब जब ये चीज़ में वो पकड़ा जाता है तो उसको फिर वो इंडिया भेज देते हैं, परसोना डिक्लेयर करते हैं और इंडिया भेज देते हैं कि चाहिए आप। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। एक किस्सा और सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भारत के नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो हमारे देश के एक मुख्य एक्टर थे, उनकी जो बहन है, उनके रिश्ते नवाज शरीफ जो पीएम है वहां के, प्रधानमंत्री जो है, उनसे काफी अच्छे हो गए थे, काफी नजदीकियां हो गई थी। अब ये जो इनपुट है आईएसआई की जो खुफिया एजेंसी है उसको पता चला, उनके पास आया। तो आईएसआई ने क्या किया, अपने जो अंदर है एक सर्कुलेट किया मैसेज अपने जो एजेंसी है सारी में, कि जो इंडिया की जो रॉ है वो हमारे जो एजेंट है, हमारे लोगों को हनी ट्रैप कर रही है। तो ये सारे जो मैसेज है सब अधिकारियों के पास चला गया। अब इसी बीच हुआ क्या, जो आईएसआई का जो एक अधिकारी है उसने ये जो खबर है, जो पाकिस्तान का जो अखबार है उसको लीक कर दी। ये खबर जिस अखबार को लीक करी गई उसका नाम था फ्रंटियर, जो कि कराची का था। तो उस अखबार ने अगले ही दिन क्या किया, उस अखबार ने एक खबर छापी जिसकी हेडलाइन थी रॉ, अपील टू रॉ, और कहा, एक तरह की अपील की, रिक्वेस्ट की कि आप जो सुंदर कन्याएं पंजाब में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जो भेज रहे हैं सुंदर कन्याओं को, आप कराची में भेजिए, हमको भी हनी ट्रैप कीजिए। आप देखिए, एक अखबार में रॉ को अपील करते हुए और रिक्वेस्ट, एक तरह की रिक्वेस्ट करी गई कि आप हमारे कराची में भेजिए, हमको भी हनी ट्रैप कीजिए उन सुंदर कन्याओं की। तो ऐसी भी खबरें चलती हैं, ऐसे भी अखबार हैं जो ऐसी खबरें छाप देते हैं जो इंडिया की रॉ को रिक्वेस्ट कर रही है। इंडिया की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो जो पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उसमें वो सबसे ज्यादा निगाह जो मिलिट्री की जो लोग होते हैं, जो डिप्लोमेट असाइनमेंट के तौर पे इंडिया में आते हैं, सबसे ज्यादा निगाह वो उन पे रखते हैं, उन पे स्पेशली निगाह रखते हैं, क्योंकि जो आर्मी जो है वो आईएसआई से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो उनको पता होता है कि वो डायरेक्टली आईएसआई एजेंट है जो डिप्लोमेट असाइनमेंट के तौर पे पाकिस्तान कमीशन में इंडिया में आया है। एक बार क्या हुआ, एक आर्मी का अधिकारी जिसका नाम नरसुल्ला था, वो इंडिया में डिप्लोमेट असाइनमेंट के तौर पर आया, पोस्टेड हुआ। अब होता क्या, वो वहां पे कर रहा होता है वो एजेंट वाला काम। अब इंडिया की जो है काउंटर इंटेलिजेंस जो है आईबी की, वो उस पर निगरानी रख रही थी, शैडो ऑपरेशन कर रही थी। तो होता क्या है, एक दिन वो दिल्ली में गाड़ी से जा रहा होता है, तो इंडिया की जो काउंटर इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रोकती है और उसको एक गली में ले जाती है। तो गाड़ी से निकालते गली में ले जाती है और उसको खूब ठोकती है, खूब बजाती है, खूब तोड़ती है उसको, और उसको रिपोर्ट कर देती है, जाइए कि आप जाइए। तो उसको पता था, चल गया कि भाई मुझे जासूसी करते हुए, इंटेलिजेंस का जो काम करते हुए देख लिया है, या पता चल गया उनको। मजे की बात क्या है, जब नरसुल्ला पाकिस्तान जाता है, जब उसके अधिकारी, जो सीनियर जो अधिकारी, वो पूछते हैं ये क्या हुआ, तुम्हें चोटें कैसे लगी, तो वो क्या बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझको ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझको किसी ने नहीं मारा। वो बोलता है कि मैं होटल में था और सीढ़ियों से उतर रहा था और उससे फिसलने से मुझे चोटें लगी। तो आपको ये स्टोरीज कैसी लगी? ये फनी स्टोरीज हैं जो कि सच्ची है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।